है। बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है। काशी के रक्षक भगवान कोतवाल के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। राम कथा के सबसे बड़े रसिक श्री शंकर मोचन महाराज जी के चरण हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। अकारण दीनों पर दया करने वाले भगवान सीताराम जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। और इस वंश से सभी श्रोता गणों दर्शक गणों को हमारा कोटि कोटि नमन और वंदन का अभिनंदन है। कल कथा जहाँ पर विश्राम ली थी, आज कथा उससे आगे बढ़ेगी। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम बोलिए सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शक गण, कल की कथा में चर्चा हो रही थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुमुख अकंपन कुली सरद धूम केतु अतिकार एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। अर्थात कि दुर्मुख अकंपन वज्रयंत धूमकेतु अधिकार आदि ऐसे अनेक योद्धा थे लंका में जो अकेले ही संसार को जीतने की क्षमता रखते। ऐसे ऐसे सुभट महावीर लंका में विराजमान थे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कामरूप जानहि सब माया सपन उजिन के धर्म न दाया दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमिताया पनिर परिवारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम रूप जाने सब माया। अर्थात वो जो सभी राक्षस थे वह इच्छा मात्र से अपना स्वरूप बना सकते थे, मनमाना रूप धारण कर सकते थे और आसुरी माया को भी वो जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। दया और धर्म क्या होता वो जानते ही नहीं थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। अपने इस बड़े परिवार को जब देखा तो क्या सोचता है। गोस्वामी जी लिखते हैं सूत समूह जन परिजन नाती गान को पारनी साचर जाती सेना बिलो की सहज अभिमानी बोला वाचाना क्रोध मदसानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुत समूह जन परिजन न। रावण जब अपने अग्नि परिवार को देखा तो कहता कि पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक क्या थे, ढेर से हुए थे, अधिक संख्या में थे। सारे राक्षसों की जातियों को
गिनना कठिन था, इतनी संख्या थी कि कोई गिन नहीं सकता। अपनी सेना को देख करके, इस विशालकाय सेना को देख करके स्वभाव से वह अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में युक्त वाणी को बोलता है, यानी अभिमान में चूर होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के अपने वाणी में बोलता है। क्या कहता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनहु सकलन रज नीचार जूथा, हमारे बरी विबुदा बरूथा, तेसा मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबालारी पूजाही पराई। बाबा कहते हैं कि सुनहु सकल रजनीचर जूथा, अर्थात रावण कहता है अपने इस विशाल का परिवार और सेना को देख करके कि हे समस्त राक्षस दल के समूह, आप लोग सुनिए, देवतागण हमारे क्या है? परम शत्रु हैं, और वे सामने आकर के युद्ध नहीं करते हैं। क्यों? क्यों? बलवान शत्रु को, ताकतवर शत्रु को, शक्तिशाली शत्रु को देखकर क्या होते हैं? भाग जाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, इतन कर मारन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोजी, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाई कराहु तुम बाधा। महाराज रावण कहते हैं, तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि तेनकर मरण एक विधि हुई। कहता है रावण कि उनका मरण, उनकी मृत्यु एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा करके आप लोगों से कहता हूं, उसे अब सुनो। उनके शक्ति को, उनके बल को बढ़ाने वाला क्या है? ये ब्राह्मणों का भोजन है, यज्ञ है, हवन है और श्राद्ध है। इन सभी क्रियाओं को तुम लोग जाकर के क्या करो? बाधा डालो, उसमें विघ्न उत्पन्न करो। ये सारे क्रियाएं ब्राह्मण लोग करने ना पावे, ऐसा जो है आदेश रावण देता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षुधा छीन बाल हीना सुरा, सहज ही मिली आई तब मारी हो की छाड़ियों, भालिया भातिया पनाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि क्षुधाछीन बलहीन सुर सहज ही मिली है। रावण कहता है कि जब भूख से दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे जब देवता, तो सहज में ही, बड़े सरल ही भाव से वो मिल जाएंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा या भली भांति उनको अपने अधीन करूंगा या छोड़ दूंगा, उसका निर्णय किया जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाद काहूं पुनिहा करावा, दीनी सी कबालू बयारू बढ़ावा, जे सुरसा मारा धीरा
बलवाना जिनके लारी बे करया अभिमाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाद कौ पुण्य करा। फिर रावण ने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ा करके उसके बल और उसके अंदर बैर भाव को बढ़ाया। फिर कहा कि पुत्र जो देवता है ना, हे पुत्र जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, जरा तू उनको क्या करो, खोजो। अपने पुत्र मेघनाद के अंदर देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ा रहा है रावण। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि तीनही अजीत रान आने सुबाधी उठ सुतपी तुआनु शासन काधी एहि विधि सबही आज्ञा दीनी आपुन चलऊगा दाकर तो स्वामी जी कहते हैं कि तीन ही जीत रन आमिष। रावण कहता कि हे पुत्र मेघनाद, तुम उन देवताओं को जीत करके युद्ध में उनको बांध कर लाओ। बेटे ने उठ करके पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा भी दे दी और स्वयं भी एक हाथ में गदा लेकर के क्या हुआ, चल दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चलत दसानन डोलती आवानी गरजत गर्भ सुर रावणी रावण आवत सुनऊ सकोहा देवनता के मेरुगिरी खोहा। गोस्वामी जी कहते कि चलत दसानन डोलत अवनी, अवनी माने धरती होता है। तो जब रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी, कांपने लगती कि अत्याचारी राजा उठा है, क्या करेगा अत्याचार। उसके अत्याचार के भाव से पृथ्वी धरती कांपने लगती है और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ क्या होते हैं, हिल जाते हैं। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुन करके जो देवता हैं वह सुमेर पर्वत की गुफाओं में भाग कर जाकर आश्रय लेते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं दिगपालन की लोका सुहाए सुने सकल दासानन पाए पुण्य पुण्य सिंह नाद करि भारी देवी देवतन गारी पचारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि दिक्पालन के लोक सुहाए, अर्थात जो दिक्पाल लोगों के जो सुंदर नगर हैं, जो सुंदर लोक हैं, रावण वहां जब जाता है तो उसको भी सुना पाता है, खाली पाता है। वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को युद्ध के ललकारता है और उनको गालियां देता है, अपशब्द कहता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं रणमदमात फिरई जाग धावा प्रतिभाट खो जाता कतहु न पावा रवि शशि पवना वरुण धन धारी
अग्नि काल जमा सबा अधिकारी। तो स्वामी जी कहते कि रण मद मत फिराई जगे। वह रावण रण के मद में अहंकार में मतवाला होकर के अपने बराबरी का योद्धा खोजता हुआ संसार भर में क्या है दौड़ता है, परंतु उसे कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यानी अर्थात कोई भी देवता उसके सामने युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहा लगी तनुधारी दसमुख बस बाराते नार नारे। यानी स्वामी जी कहते किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नाग अर्थात किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक क्या होता है पड़ जाता है। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं देता। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। रावण ने देवताओं को से लेकर के किन्नर सिद्ध सबको अपने अधीन कर लिया, सब उसके अधिकारी हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं आय सुकरहि सकल भाय भीता नवहि आई नीत चरण विनीता। बाबा कहते कि आयस करहि सकल भय भीता, डर के मारे भय के कारण सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जैसा वो कहता था वैसा सब लोगों को करना पड़ता था, करते थे। इतना भय था रावण का। और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक अर्थात विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे, सिर अपना झुकाते थे, क्योंकि उसने सबको अपने अधीन कर लिया था। और जब अधीन हो जाएंगे तो जो कहेगा उस करना पड़ेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भुज बल विश्व वास्य करी राकेश को ना सुतांत्रा मंडली कमनि रावणा राज करहि निज मंत्रा। बाबा कहते कि भुजबल विश्व वैश्य करी राक्षस को न सुतन। उसने उस रावण ने अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने ही नहीं दिया, सबको अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार रावण मंडलीक राजाओं का शिरोमणि यानी सार्वभौम सम्राट रावण ने अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा, सबको अपने अधीन कर लिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देवा जाच गंधर्व नरा कि नर नाग कुमारे जीति बरी निज बाहुबला बहु सुंदर बारा नारे। बाबा कहते हैं
कि देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, अर्थात देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा उनकी बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल पर जीतकर उनसे विवाह कर लिया, उनको ब्याह करके लाया लंका। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्रजीत सन जो का चुकाऊ सो सब जानू पाई ले कर रहू, प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चारिता सुनाहु जो कीन्हा। बाबा कहते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछुका, अर्थात मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की केवल देरी थी, उसने आज्ञा पालन करने में जरा सा भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की है अब उन्हें सुनिए क्या उन्होंने किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखत भीमा रूप सब पापी निश्चारणी कारा देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धारहि कर माया। बाबा कहते हैं कि देखत भीम रूप सब, अर्थात जो राक्षसों का समूह देखने में बड़ा भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले, वे असुरों के समूह निरंतर उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप को धारण करते थे, संसार में अत्याचार करना शुरू कर दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जय विधि होई धर्म निरमूला, सो सब कराई वेद प्रतिकूला, जय जय देश धुनु धेनु बीज पाई, नागर गाँव पूरा आगी लगावाई। बाबा कहते हैं कि जय विधि होती धर्म निर्मूला, जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे, धर्म की हानि हो, वे वही सब वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध काम करते थे राक्षस। और जिस जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर, उस गांव, उस पूर्वे को आग लगा करके जला डालते, यानी अत्याचार एकदम चरम सीमा पर शुरू हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि शुभयाचारना कताहु नाही हो, देवी का गुरु मानन कोई, नहीं हारी भागती जाग्यताप ज्ञाना, सपना सुनाई ना वेदा पुराना। तो स्वामी जी कहते हैं कि शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना उनका
भय बढ़ गया लोगों में कि कहीं भी अच्छा आचरण नहीं होता, जैसे ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि जो धर्म के कार्य है सब होते सब बंद हो गए। देवता, ब्राह्मण और गुरु की बात कोई मानता ही नहीं था। न ईश्वर की भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने के लिए नहीं मिलते, तो प्रत्यक्ष की तो बात ही दूर है। इतना अत्याचार रावण के शासन काल में बड़ा धरती पर। तो स्वामी जी आगे लिखते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस शीशा, आपुनि उठ धावहि रायन पावा, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनाई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रास ही देश निकास, जो का वेद पुराण। गोस्वामी जी कहते, जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस। अर्थात जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में जो देवताओं के अंश होते थे, भाग होते थे, जिसके पाने की बात रावण कहीं कानों से अगर सुन लेता, अगर सुन जाता तो उसी समय उसको रोकने के लिए दौड़ पड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ करके क्या करता, विध्वंस कर डालता, नष्ट भ्रष्ट कर। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। धर्म की बात कानों को सुनाई ही नहीं देती। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको वह बहुत तरह से दुख देता, कष्ट देता और देश से निकाल देता था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा परयति प्रीति, तिनके पापहि कवानिमिति। बाबा कहते कि बारण्य जाय अनेत घोर निशाचर जो करे। अर्थात रावण के राज्य में जो राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना अत्याचार करते थे। हिंसा पर ही जिंदगी उनकी प्रवृत्ति थी, उनको हिंसा से बड़ा प्रेम था। उनके पापों का सोचिए क्या ठिकाना होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बाढ़े खाल बाहु चोरा जुआरा, जेलम पटा पारा धना परदारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु नसाना करावा वही सेवा। और रावण राज्य में क्या हुआ कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरियों की संख्या बढ़ गई। इतना ही नहीं, लोग माता पिता और देवताओं को मानते ही नहीं थे और साधुओं जो सज्जन की सेवा करना तो दूर रहा बल्कि उल्टे उनसे अपनी सेवा करवाने लगे।
ऐसा रावण के राज्य में शुरू हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके जहाया चरण भवानी ते जानहुनि सी चरस्तव प्राणी अतिशय देखी धर्म काय ग्लानि परमा सभीता धराया कुलानी। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जिनके यह आचरण, देवादिदेव महादेव आदि शक्ति मां भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जो माता पिता की बात न माने, गुरु की बात न माने, साधुओं से सेवा करवाए, ऐसा आचरण करने वाला अगर कोई जीव, कोई प्राणी अगर धरती पर है तो वह राक्षस है। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की इस अतिशय ग्लानि को, अरुचि को, अनास्था को देख करके पृथ्वी मां अत्यंत भयभीत हो गई और व्याकुल हो गई। देखिए, धरती मां के ऊपर इतना सारा सब कुछ है, मां को उससे पीड़ा नहीं, उससे कोई भय नहीं है, लेकिन अगर एक अत्याचारी धरती पर आ जाता है तो धरती मां की चिंता बढ़ जाती है, भयभीत हो जाती है। पाप के भार को धरती मां सहन नहीं कर पाती है। जब कितने बड़े पहाड़, समुद्र, सारी दुनिया उसी पर है, उसका कोई उनको पीड़ा नहीं है, कोई उससे भय नहीं, लेकिन एक पापी अगर जीव इस धरती पर आ जाता है, अत्याचारी, तो धरती मां की पीड़ा बढ़ जाती है, व्याकुल हो जाती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, गिरि सरि सिंधो भार नहीं मोही, जस मोहि गौरव ये कपर द्रोही, सकल धर्म दे खई विपरीता, कही ना सकाई रावण भय भीता। बाबा कहते हैं कि गिर सारी सिंधु भार, धरती मां कहती है, सोचने लगती है कि पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक दुष्ट, एक पापी का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत ही देखती है और रावण से भयभीत होकर के वह कुछ बोल नहीं सकती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, धेनु अरूप धारी हृदया विचारी, गाई तहां जा सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। बाबा कहते हैं कि धेनु रूप धर हृदय, मां धरती आज अंत में बड़ा हृदय में सोच विचार करके गाय का रूप धारण करती है, और गाय के रूप को धारण करके धरती मां वहां जाती है जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। धरती मां आज रो करके अपने दुख को सुनाती है, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। मां रो करके कहती है, लेकिन कहने का उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं छंद में, सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरबा, गे विरांच के लोका, संगो तनु धारी भूमि विचारी,
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकरि तय दासी सो अविनाशी, हमरा तोरा सहाई। बाबा कहते हैं कि सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरबागे बिरंच के लोक, अर्थात तब सारे देवता मुनि और गंधर्व सभी लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोक को जाते हैं। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल दीनहीन बेचारी जो पृथ्वी भी जो गौ का शरीर गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी, ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है ना, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक हो सकता, वही हमारी और आपकी सहायता कर सकता, कोई और दूसरा नहीं करता। पृथ्वी दासी किसकी है? परम पिता परम ब्रह्म भगवान सीताराम के चरणों की दासी है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, धरनी धराहि मन धीरा, कहा विराज हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीरा, प्रभु भांजाहि दारुण विपत्ति। गोस्वामी जी कहते कि धरा निधरा मन धीर, कह बिरंच हरिपद सु। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज को धारण करके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करो, क्योंकि वही परमात्मा जो प्रभु हैं, जो अपने दास के अपने भक्त की पीड़ा को जानते हैं, और यही परमात्मा तुम्हारे इस कठिन विपत्ति का दुख का नाश करेंगे, और कोई दूसरा होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठे सूर सब कारहि विचारा, कह पायहि प्रभु करहि पुकारा, पुरबाय कुंठ जान कह कोई, को कह पाया निधि बसा प्रभु सोई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, देवता क्या विचार करते कि बैठे पुर सब कर ही विचार। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि अब हम भगवान को कहां पावेंगे, कहां खोजे उनको, ताकि उनके सामने यह पुकार या दुख का सूचना समाचार उनको हम सुनावें। कोई कहता कि बैकुंठपुरी जाने को कहता है, कोई कहता कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु भगवान क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। अर्थात अब देवता विचार करते कि हम जाएं तो जाएं कहां जाकर भगवान को खोजे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुता प्रगाता सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरी जामाया राहूं, अवसर पाई बाचन एक कहूं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जाकी हृदय भक्ति जैसी, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होता है, जैसा प्रेम होता है,
प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में उस समय देवादिदेव महादेव जी भी थे और अवसर पाकर के महादेव जी ने एक बात कही। वो बात क्या कही? गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सारा बात्रा समाना प्रेमात प्रगाता हो माया जाना देशा काल दिशी विदिशा माही कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। महादेव जी ने जो बात कही, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से क्या है? विराजमान होते हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा कोई ब्रह्मांड में जगह हो जो बताओ जहां भगवान विराजमान न हो, जहां प्रभु की छाया न हो, ऐसा कोई ब्रह्मांड में स्थान है? आगे गोस्वामी जी कहते हैं अग जग माया सवारहिता विरागी प्रेमात प्रभु प्रगट जिमि आगी मोरा बचना सब के मन माना साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि अग जग में सब रहित विराग, अर्थात वह परम पिता परम ब्रह्म जो चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे क्या है? रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं भी संसार में आसक्ति नहीं, वे प्रेम से केवल प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? इस संसार में अव्यक्त रूप से सब जगह विराजमान है, परंतु जहां उसके लिए अग्नि मंथन का कार्य किया जाता है, अग्नि वहां तुरंत क्या होती है? प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार भगवान भी संसार में हर जगह व्याप्त है, केवल प्रेम से भाव से पुकारने की जरूरत है। जैसे जीव प्रेम और भाव से पुकारता है, प्रभु वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगती है। और ब्रह्मा जी ने साधु साधु करके बहुत अच्छी ऐसा संबोधन करके उन्होंने महादेव जी की प्रशंसा करते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी बिरंच माना हरा सतना पुलक नयना स्तुति करत जोरी करा सावधान मति धीरा। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुन बिरांच मन हरस तना पुलक नयन बा, अर्थात मेरी बात को सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। महादेव जी कहते हैं उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। स्तुति क्या है? देखिए, बड़े भाव से गाइए सभी लोग। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय यशुरारी
सिंधु सुता प्रिय कांता पालन सुर धारणी अद्भुत करणी मरम न जानय कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। बाबा कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक, अर्थात हे देवताओं के स्वामी, हे सेवकों को सुख देने वाले, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हमारे पर कृपा करें। आगे कहते हैं जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीत माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावाय गुण गण गावाय जयति सच्चिदानंदा। बाबा कहते जय जय अविनाशी, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूं अघारी चिंता हमारी जानाई भगति न पूजा जो भवन भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बरोथा मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सूरज था। अर्थात जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन, जिन्होंने बिना किसी दूसरे के संगी अथवा सहायता के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप में बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का क्या करते हैं, भरण पोषण पालन करते हैं। 3 प्रकार की सृष्टि को उन्होंने उत्पन्न किया। जो पापों का नाश करने वाले हैं भगवान हमारी क्या करें, सुधि ले हमारी पर ध्यान रखे। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन के, ऋषि मुनियों के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर कुल भगवान की शरण में आए हुए हैं। हमारा प्रभु कल्याण करे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
शारद श्रुति से सारी सया असेखा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवाऊ सो श्री भगवाना वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुपूंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद कांजा। बाबा कहते हैं शारद श्रुति शेषा अर्थात सरस्वती वेद भगवान शेष नारायण और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वे ही श्री भगवान हम पर क्या करे दया करे कृपा करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मदनाचल पर्वत स्वरूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जानी सभाया सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेहा। तो स्वामी जी कहते जान सभय सुरभूमि सुनी बचन समेत सनी। तो स्वामी जी कहते हैं कि देवता और पृथ्वी भयभीत जान यानी भयभीत हो करके और उनके स्नेह युक्त वचन को सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली एक गंभीर आकाश बाणी होती। जिन डार पाहु मुनि सीधा सुरेशा तुम्हारी लागी धारी आहु नार बेसा अंसा न सहिता मनुजयावतारा लिए उदारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेश। हे मुनि हे सिद्ध हे देवताओं के स्वामी डरो मत तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार अर्थात पवित्र सूर्य वंश में मैं सभी अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कश्यप आदिति महाताप कीन्हा तिनका माया पूरब वरदीना ते दशरथ का सल्यारोपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। तो स्वामी जी कहते हैं कि कश्यप आदित्य महातप की अर्थात कश्यप और अदिति जी ने बड़ा भारी तप किया था और मैं पहले ही उनको यह वरदान दे चुका हूं कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी धाम में प्रकट हुए हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं क्या आकाशवाणी और क्या कहा हुआ कि तिनके गृहायावा तरियाहु जाई रघुकुल तिलका सोचार भाई
नारद बचना सत्य सब करिया परम शक्ति समेतावतरिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि तिनके गृह अवतरीय हो जाए, अर्थात मैं उन्हीं महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के जो सब वचन है मैं उसे सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित इस धरा पर अवतार लूंगा। आगे तो स्वामी जी लिखते हैं कि हरिहा सकला भूमि गारुआई निर्भय हो देव समुदायी गगना ब्रह्मवाणी सुनिकाना तुरत फिरे सूरा हृदय जुड़ाना। बाबा कहते हैं कि हरिहं सकल भूमि गरु, अर्थात मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा अर्थात भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भारो सजियावा। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई, उसका भी डर समाप्त हुआ और उसके जी में थोड़ा सा भरोसा बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया कि अब परमात्मा हमारे पीड़ा को कष्ट को दूर करने के लिए भूमंडल पर अवतार रहेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं निज लोकाहि विरांच गए देवा नहीं आई सिखाई बानर तानुधारी धारी मही हर पाद से जाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि निज लोक विरंच गे देवन, यही देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धारण करके तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरण की सेवा करो। ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कह करके और ब्रह्मा जी अपने लोक को क्या है चले गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं गए देव सब निज निज धामा भूमि सहिता माना कहूं विश्रामा जो कछुआयसु ब्रह्मादीना हर से देवी लंबन कीना। बाबा कहते हैं कि गए देव सब निज निज, निज माने अपना, सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसमें देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में जरा सा भी देर नहीं की। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बनचर देहा धरी चीति माही अतुलित बाला प्रतापति नमाही गिर तरुण खाया युद्ध सब वीरा हरि मारा गाचिता वही मति धीरा।
तो स्वामी जी कहते हैं कि बनचर देह धरी चित, अर्थात पृथ्वी पर उन्होंने बानर का शरीर धारण करके सभी देवता आ गए। उनमें अपार बल और प्रताप था, शक्ति था, सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके क्या थे, शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, गिरि कानन जाहता भारी पूरी राय जानी जा अनकरु रचिरूरी। गिरि कानन जाहता भारी पूरी राय अनकरा चिरूरी। यह साबरु चिरा चरितमय भाखा, अब सो सुनाऊ जो बीच ही राखा। आगे गोस्वामी जी कहते, गिरि कानन जाता, वे बानर बंदर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर क्या है छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में मैंने क्या किया था, छोड़ दिया था। वो कौन सा चरित्र है? गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधापुरी राघु कुलमानी राव वेदा विदिता ही दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति माती सारंग पानी। बाबा कहते हैं जो चरित्र छोड़ा था वो वह है कि अवधपुरी रघुकुल मनिरा। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उनमें लगी हुई थी। सारंग धनुष को कौन धारण करता है? परम पिता भगवान नारायण धारण करता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कौसल्यादि नारी प्रिया सबया चरण पुनीता। पति अनुकूल प्रेमा दृढ़ा, हरि पद कमला विनीता। बाबा कहते हैं कि उनकी कौशल्या आदि जो प्रिय रानियां थी महाराज दशरथ की, वो सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे रानियां बड़ी विनम्र और पति के अनुकूल चलने वाली थी और भगवान श्री हरि के चरणों में उनका प्रेम बड़ा दृढ़ता के साथ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भू पाति मान माही, भागलानि मोरे सुतनाही। गुरु गृह तुरत गुरु गृह गया तू रता माही पाला। चारण लाग करी बिनाया विशाला। बाबा कहते हैं कि एक बार भूपति
एक बार महाराज दशरथ को मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पीड़ा हुआ। क्या कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरी बात क्या सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाए, इतने बड़े राज्य का कोई रक्षक नहीं होगा। ऐसा सोच करके महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि होती है। और महाराज दशरथ तुरंत क्या होते, गुरु के द्वार पर पधारते हैं और उनके चरण में सिर झुका करके प्रणाम करके उनसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज राजद्वार गुरु द्वार पर है। जान जाइए कि गुरु का दरबार सभी दरबारों से श्रेष्ठ है। क्यों कि ये दरबार है सच्चे सदगुरु का दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते। ये गुरु का दरबार है जहां जिसको दुनिया जो क्या करती है, तिरस्कृत कर देती है, छोड़ देती है, ऐसे जीव ऐसे प्राणी को भी गुरु दरबार में स्थान मिलता है, उसको हृदय से सम्मान दिया जाता है। आज ऐसे दरबार में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने हृदय की पीड़ा को लेकर के पहुंचे हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं। क्या तो स्वामी जी लिखते हैं कि निज दुख सुख साबा बुरा ही सुनाया हूं, काई वशिष्ठ बाहु विधि समझाया हूं, धाराहूं अधीरा होई हाई सुतचारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। बाबा कहते हैं कि निज दुख सुख सब बुरा है। महाराज दशरथ आज अपना सारा जो दुख है, जो सुख है, अपने गुरु को सुनाते हैं। गुरु ने महाराज के दुख और सुख के बात को सुन करके गुरु वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु हैं महाराज दशरथ के, उन गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, उनको धैर्य बधाया, कहा कि धीरज धरो, तुम एक पुत्र के लिए मेरे पास आए हो, तुम्हारे तो 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव ने कहा जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, ऐसे पुत्र होंगे, तुम धैर्य रखो राजन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जाज्ञा करावा, भागति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट आगामी चरु चरलीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट आगामी चरु करलीने। तो स्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, महाराज दशरथ से कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए, और मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लेकर के प्रकट होते हैं। जैसा गुरु ने आज्ञा किया महाराज दशरथ ने वैसा ही किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यहाँ विबाटी देहु ने पजाई, जाता जो गजही भाग
बाबा कहते हैं कि जो वशिष्ठ कछ हृदय विचार, अर्थात दशरथ जी बोले कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो भी कुछ विचार किया था तुम्हारा वह सब काम अब सिद्ध हो गया। अर्थात हे राजन, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। हे राजन, तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर क्या करो, तीनों रानियों में बांट दो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ताबाया दृश्य भाई पावक सकल सभाई समझाई परमानंद मगन नृपा हर सन हृदय समाई। गोस्वामी जी कहते तब अदृश्य भय पावक सकल सभाई समझ। उसके उपरांत अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में का जो प्रसन्नता था वह छिपाए नहीं छिप रहा था, समा नहीं रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादिता चलिया अर्धा भाग कौशल्य दीना उभय भाग कर कीना। बाबा कहते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी, उस समय राजा ने अपनी सबसे प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और शेष उसका आधा भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कैकेयी कहा नृप सो दायाऊ राहो सो भाया भाग पुनि भायाऊ कौशल्या काया के हाथ धारी दीना सुमित्रा मन प्रसन्न करी। बाबा कहते हैं कि कैकेयी का नृप, अब वह राजा उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष बचा रहा। उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रख करके और अर्थात उनकी अनुमति लेकर के इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके उन्होंने क्या किया, महारानी सुमित्रा को। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि गर्भ सहित सावनारी भाई हृदया रसित सुख भारी जा दे जा दिन ते हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो स्वामी जी कहते यही विधि गर्भ सहित सब, अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से भगवान परमात्मा लीला से ही उनके गर्भ में आए। सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदिर महासभ राजा रानी शोभाशीला तेज की खानी सुख चूत का चूका काल चल गायाऊ जय प्रभु प्रदाता सो अवसर भायाऊ।
बाबा कहते हैं कि मंदिर में सब राज है, अर्थात शोभाशील और तेज की खान से बनी हुई सब रानियां अपने महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। गोस्वामी जी कहते हैं, जोगा लगा नग्रह बार तिथि सकल चरया चारा हार साजुता राम जनम सुख मूला। बाबा कहते हैं कि जोग लखन ग्रह वार तिथि सकल भाई, अर्थात भगवान परमात्मा के जब जन्म का समय हुआ तो सारे योग, सारे लग्न, सारे ग्रह वार तिथि सब क्या हो गए, अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म क्या है, सुख का मूल है, सुख का जड़ है। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। एक बात प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण, सभी दर्शक गणों विस्मन से पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमन वंदन है। सबको प्रेम से जय जय सीताराम शंभु।